नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों से एक जो ओटीटी सीरीज है जो सबकी जुबान पर है वो है पंचायत 3, यानी तीसरा जो उसका सीरीज है वो अब आ गया है। उसमें आपने कई लोगों को देखा होगा, जाने माने एक्टर्स जो हैं रघुवीर यादव, जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता। तो ये काफी इस सीरीज के बारे में बात हो रही है। तीसरा सीजन 3 है ये। उसमें फुलेरा गांव का शख्स है जगमोहन, जो कि जुगाड़ के जरिए घर के आगे की सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक घर चाहता है। और ये जो इसमें पूरी राजनीति होती है गांव में, उस पर एक पूरा एपिसोड है। उसमें कई एपिसोड हैं असल में। और इसमें एक आपको जगमोहन के साथ साड़ी पहने, हरी रंग की साड़ी पहने एक जो एक्ट्रेस नजर आएंगी, उनका नाम है कल्याणी खत्रिया। भले ही उनकी भूमिका छोटी सी हो, लेकिन छाप बड़ा उन्होंने छोड़ा है और काफी उनकी तारीफ हो रही है और दर्शक उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। भले ही पंचायत में हो सकता है कि आपने उन्हें एक अलग रंग में देखा हो, लेकिन वो काफी समय से इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए हुई हैं। यही वजह है कि वो अपने काम के बलबूते साल 2016 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं और उनको ये अवार्ड उनकी पहली फीचर फिल्म प्रेमातुर के लिए मिला था। इसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। तो इतनी सारी बातें मैंने उनके बारे में इसलिए की है क्योंकि खास मेहमान आज हमारे साथ कल्याणी खत्री यहाँ पर स्टूडियो में एनडीटीवी के मौजूद हैं। कल्याणी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एनडीटीवी एंड आपका। पंचायत में आपके काम की बहुत तारीफ हो रही है। सीरीज की तो शुरू से तारीफ हो रही है, आपके काम की इस बार बहुत तारीफ हो रही है। तो नेचुरली काफी अच्छा लग रहा होगा। सच में, मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है जब पंचायत रिलीज़ हुई। और मेरे लिए नॉर्मल ही था क्योंकि बहुत सारा काम किया था, तो पहले भी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। जब पंचायत आई तो दूसरे तीसरे दिन से मुझे इतने कॉल आने शुरू हुए, और वो कॉल सिर्फ आपके जो अपने करीबी होते हैं वो तो आपको जानते ही हैं, लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो बहुत दूर के थे, मतलब जिनसे दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं था, वो लोग भी मुझे कॉल करके बधाइयाँ दे रहे थे। जो हमेशा आपके पाँव को खींचने वाले लोग होते हैं, अगर वो लोग आपकी तारीफ करें तो ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई पंचायत के आने के बाद, और सच में इस किरदार को लोगों ने बहुत प्यार दिया है। इंस्टाग्राम पर भर भर के लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रियल लाइफ में ऐसी हो, आपने कैसे ऐसे प्ले कर लिया, आप मतलब कैसे एक गांव की लड़की बन गई जो महिला है, जिस तरह से उनका रहन सहन है, कैसे आपने ये चीज़ें कर ली। तो बड़ा मज़ा आता है जब लोग आपके किरदार की तारीफ करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल भी यही होगा कि पंचायत के इस किरदार तक आप पहुंची कैसे? आपको कैसे पता चला, कैसे आपने ऑडिशन किया, क्या हुआ? सबसे पहले तो चूंकि पंचायत अपने आप में इतनी बड़ी सीरीज है कि हर कोई चाहता था कि इसका हिस्सा बने, और मैं भी बहुत सालों से चाह रही थी कि पंचायत का हिस्सा कैसे बनूं। तो मुझे पता चला कि सीजन 3 की कास्टिंग हो रही है कास्टिंग बे में, जो कि एक कास्टिंग कंपनी है जो कि अभिषेक बनर्जी की है। तो वहाँ पे मैंने जुगाड़ लगाया फिर कि कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर निकाला जाए। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसमें। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर मिला जिनका नाम था सहज भदौरिया। मैंने उनको बोला कि पंचायत 3 की कास्टिंग हो रही है, आप कर रहे हैं ना, तो सारे कैरेक्टर लॉक हो गए क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी भी 2 कैरेक्टर्स हैं जिनकी कास्टिंग बाकी है। तो मैंने कहा चलो बच गई मैं, मतलब कुछ तो ऑप्शन मिलेगा मुझे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, अपना एक ऑडिशन वीडियो भेजिए पहले मुझे, क्योंकि वो किसी को भी स्टूडियो नहीं बुला लेते हैं ऑडिशन के लिए। वो चाहते हैं कि पहले इंसान उतना काबिल हो कि वो उसको बुलाएं और उसका ऑडिशन ले। मैंने उनको एक बिहारी टोन में ऑडिशन बना के भेजा जो उस कैरेक्टर की डिमांड थी। उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा कल्याणी, आप एक काम करिए, आप कल ही आ जाइए। और जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया, 9 मई को मेरा बर्थडे था पिछले साल, और मैं उस दिन ऑडिशन दे रही थी। और मैंने एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे, क्योंकि दोनों में मेरा लुक जा रहा था। एक तो विधायक की बेटी और एक थी जगमोहन की पत्नी। 4 दिनों के बाद मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, सहज भदौरिया, क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए 2500 लोगों ने ऑडिशन दिए थे। ये मुझे बाद में पता चला जब मैं लॉक हो गई, सेट पे गई, शूट किया तब। तो जब उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि आप लॉक हैं, आपको प्रोडक्शन की तरफ से बजट के लिए कॉल आएगा। तो और फ़ोन रख दिया। मुझे और चीज़ें पूछनी थी कि क्या किस कैरेक्टर के लिए, उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने तुरंत दोबारा कॉल किया कि अरे आप ये तो बताइए कि कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जगमोहन की पत्नी के लिए लॉक हुई हैं। मैंने कहा जगमोहन की पत्नी क्यों, मतलब उसका ऑडिशन खराब गया था क्या, वो विधायक की बेटी वाला?
तो कह रहे नहीं नहीं, जगमोहन की पत्नी में आपको एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिलेगा जो समाज से आपको अलग तरीके से जोड़ेगा। आप तो रियल लाइफ में कल्याणी हैं, आप एक मॉडर्न लड़की हैं, मुंबई में रहते हैं, आपका जो रहन सहन है वैसा ही बिल्कुल विधायक की बेटी का है, तो आपको कुछ अलग करने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जगमोहन की पत्नी में ना आपको कुछ अलग क्राफ्ट मिलेगा। तो मुझे लगा फिर तो मजा आएगा करके, और फिर पंचायत का हिस्सा बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सीजन 1 से मैं पंचायत देख रही हूँ और कई बार मैंने देखी है, तो बस इस तरह से मुझे जगमोहन की पत्नी का किरदार मिला। तो थैंक यू टीवीएफ, थैंक यू दीपक मिश्रा जो पंचायत के डायरेक्टर हैं। तो आपने जब फाइनली देखा, फाइनल जो काम था वो देखा, तो आपको क्या लगा कि बेहतर हुआ ये रोल मिला? हाँ, मतलब जब मैंने आउटपुट देखा है, मतलब आने के बाद सीजन, जब हम डबिंग के लिए पहुंचे थे, जब हमारी डबिंग थी, कुछ कुछ सीन्स में कई बार आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि गांव होता है तो काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं आसपास से। तो एक दो सीन्स की डबिंग के लिए मैं पहुंची, तो मैंने सीन्स देखे अपने, वो पूरा दिखाते नहीं है वो जानबूझ के, क्योंकि चाहते हैं कि सभी एक साथ प्रीमियर पे देखें। तो जब मैंने वो सीन देखा ना, मुझे लगा यार अच्छा हुआ मैंने जगमोहन की पत्नी का किरदार प्ले किया। वो इतना अलग दिख रहा है। इवन मेरे मोहल्ले वाले जो मेरे होम टाउन वाले, वो मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम तो ऐसी हो नहीं, मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि तुम कल्याणी हो। तो मैंने यही कोशिश की कि कल्याणी का जो एक भी अंश है, वो कल्याणी खत्री का, वो जगमोहन की पत्नी में ना दिखे। तो मुझे बड़ा मजा आया इस किरदार को करके। मुश्किल नहीं हुई करने में? मुश्किल नहीं हुई मुझे लगता है, क्योंकि मैं ना छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, साहिबगंज, जो झारखंड का एक बहुत छोटा सा जिला है। एक तरफ गंगा बहती है, एक तरफ पहाड़ है और छोटा सा कस्बा है। वहाँ पे मैं गांव में विजिट करती थी, छोटे छोटे गांव में, जब एनएसएस की वॉलंटियर थी। वहाँ पे जाते थे और हम लोग छोटे छोटे गांव में विजिट करते थे, उन महिलाओं को देखते थे, उनको रात को पढ़ाने जाते थे, उनके छोटे बच्चों को अगर वो स्कूल नहीं जा रहे थे तो उनका एडमिशन कराते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वॉलंटियरगिरी की है अपने कॉलेज टाइम में। उन महिलाओं को मैंने देखा था तो एक चीज़ नोटिस की थी, वो लोग ना भले पैर से के नीचे से उनका पेटीकोट दिख रहा हो साड़ी का, पर सर से पल्लो नहीं हटता था। पता नहीं क्या लॉजिक है उनका, पर वो जो डिसिप्लिन थी उनकी, वो सर के पल्लो वाला, वो मैंने वहां से कॉपी किया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए सिर का पल्लो नहीं हटने दूंगी। तो सीन्स में भी आप देखेंगे कि भले मेरे पेटीकोट दिख रहा है पर सिर से कहीं भी पल्लो नहीं हटा। और ये बेकर्स की बहुत खासियत है कि जो टीवीएफ है वो बहुत डीपली रिसर्च करती है चीज़ों पे, और उन्होंने भी बहुत ही ध्यान रखा कि इस कैरेक्टर का कहीं भी एक मॉडर्निटी का जरा भी अंश उसमें नजर ना आए। तो आपने ऐसे जो ये पेटीकोट वाली बात बोली है, बहुत ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, बहुत करीब से ऑब्जर्व किया हुआ है। और जब वहां पर आप शूट कर रही थी तो इतने वेटरन एक्टर्स वहां पर थे, आप नीना गुप्ता थी, रघुवीर यादव, और ये लोग मतलब इनके साथ काम करना अपने आप में सौभाग्य की बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो माहौल जो है सेट पर आपका, उनसे हंसी मजाक बाकी लोगों से, या फिर सीखने का क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? एक्सपीरियंस तो सच बताऊं बहुत मज़ेदार था, क्योंकि जब आप इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ, पहले तो उनकी इतना अच्छा एक्सपीरियंस उन लोगों का इंडस्ट्री में, और जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हो तो वो आपको पता नहीं फील ही नहीं होने देते कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हो, आप पहली बार उनके साथ काम कर रहे हो। और मुझे लगता है यही चीज़ है जो ज़मीन से जुड़े रहते हैं ना, जो इंसान जिन्होंने थिएटर किया होता है, जैसे मैं भी खुद थिएटर बैकग्राउंड से आई हूँ, उन्हें पता होता है कि कैसे ज़मीन से जुड़ा रहना। और वो इतने ज़मीनी लोग हैं, मतलब रघुवीर जी के साथ तो ऐसा लग रहा था कि वो तो मेरे घर के हैं, मतलब अरे आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं। जब हम रात में डिनर कर रहे थे, उन्होंने अपने मेकअप मैन की मिमिक्री करके हमें सुनाई। इतने फ़नी इंसान है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अगर मेरा किसी के साथ रहा तो रघुवीर जी के साथ रहा है। और नीना जी से भी बहुत कुछ मैंने सीखा। नीना जी के साथ हमारा एक ही सीन था, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई। एक सीन था जब हमारे घर के सड़क के बाहर से वो गुजर रहे होते हैं और गिर जाते हैं, उनको चोट वोट आती है, तो फिर जगमोहन जाके उनको उठाता है। पर चूंकि कभी कभी लाइट चेंज होती है और चीज़ें चेंज हो रही है, तो हम सब एक साथ बैठे होते हैं, गप्पे कर रहे होते हैं। तो उस वक्त नीना जी ने जो चीज़ें बताई ना परफेक्शन को लेके, जैसे वो कितनी सारी, मतलब मुझे लगता है वर्सटाइल एक्टर हैं वो, इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करती रहती हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि अपने किरदार को इतने शिद्दत से आप प्ले करो ना कल्याणी, कि कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप कल्याणी हो। और वो चीज़ मेरे दिमाग में उस दिन घर कर गई, और मुझे लगता है आज के बाद मैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करूँगी, कभी भी आप मुझे नए किरदार में दिखेंगे, उसमें कल्याणी नहीं दिखेगी। तो ये एक्सपीरियंस वाले लोग ही बता पाते हैं। तो क्या मतलब जब हमने पंचायत देखी, मैं लगातार फॉलो कर रही हूँ इस सीरीज को, और जब तीसरा मैंने इसका सीजन देखा, मुझे लगा कि बाकी दोनों से कंपेयर करूं अगर, तो काफी सीरियस है, एक जिसको कहते हैं कि बेहद दुख
की एक जो बात होती है ना, वो लगातार कई एपिसोड्स में एक ग्रीफ जो है बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत ज्यादा लगता है, धीरे धीरे आखिर में आकर वो हल्का होता है, कॉमेडी पे तो आता है। क्या ऐसा ही माहौल सेट पर मतलब एक बनाने का होता है? कई डायरेक्टर्स का ये होता है कि वो मतलब एक माहौल बनाकर रखते हैं कहानी के अनुरूप, लेकिन क्या सेट पर ऐसा होता था या फिर कुछ हल्की फुल्की भी बातें हुई? क्योंकि पहले 2 सीजन में तो हमने देखा है कि काफी मजेदार बातें सीरीज में भी थी। जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है जो 3 एपिसोड आपने देखे होंगे जो हमारे वाले थे, जहाँ तक हमारा परिवार था, वो बहुत सैड रखा गया। उसका रीज़न भी ये था कि ताकि लोग जो हैं जिन्होंने सेकंड सीजन देखा है, वो सीजन 3 से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि सीजन 2 एंड हुई थी जब प्रहलाद चा का जो लड़का होता है जो आर्मी में था वो डेथ करता है, और उनको मतलब वो जब उनकी बॉडी आती है और जो वो फीलिंग था ना, वो पूरी, मुझे लगता है पूरा देश रोया था उस दिन। और उस टाइम के बाद उसको कह सकते हैं कि उस मूड को कॉपी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि कॉपी करना था उस मूड को। अदरवाइज ऐसा लगता कि यार मतलब अभी तो सैड पे खत्म किया था और तुरंत हंसा रहे हैं, तो उन्होंने ना उसको कैरी फॉरवर्ड किया है उस मूड को। और जब वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 3 एपिसोड बहुत सैड गए हैं, जब तक प्रहलाद शाह हंसते नहीं है। बिल्कुल। और जब उनके चेहरे पे हंसी आती है, उसी तरह से आप आगे के एपिसोड्स देखेंगे, आप फिर हंसेंगे। फिर जब सीजन 11 जब एंड होता है तो मुझे लग रहा है वो फाइट सीक्वेंस में तो सबको हंसाया होगा। बिल्कुल जी। कल्याणी, एक बहुत अच्छी चीज जो आपने बताई है, आप छोटे से शहर से आती हैं और आप मुंबई पहुंच जाती हैं, वहां पर आपने बहुत काम किया है और पंचायत से आपको बेहद ज़्यादा मुझे लगता है कि पहचान मिली है। ये एक बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी भी है। आपके जैसे जो लोग काम करना चाहते हैं और सपने देखते हैं सितारे बनने का, तो क्या कहेंगी आप उनके लिए? कैसी जर्नी ये है, कैसी ये यात्रा है? क्या बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा धोखे हैं, या फिर क्या करें वो जिससे कि वो आपने जो किया है उसके करीब तक पहुंच सके? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जो भी छोटे शहर से सपने लेके आते हैं, उनको एक चीज़ सीखनी चाहिए, वो ये है कि आप जेन्युइन कोशिश करिए। शॉर्टकट लेने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और बहुत सारे रास्ते होते हैं शॉर्टकट के, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शॉर्टकट पे नहीं, लॉन्ग कट पे बिलीव करना चाहिए। और सीढ़ियाँ जैसे धीरे धीरे चढ़ी जाती हैं, तो आज जो जिस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत आई थिंक मुझे लगता है लिक्विड हो गया है फॉर्म चीज़ों को लेके। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ता, आपको बस उनका मेल आईडी निकालो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, उनको प्रोफाइल सेंड करो, तो सब चीज़ें इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई हैं कि कहीं गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे जब मैं बॉम्बे आई थी तब भी एंड्रॉइड का टाइम था 2019 में, तो मैंने भी लोगों को वैसे ही अप्रोच किया, जो एक तरीका होता है कि आप नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। कास्टिंग डायरेक्टर के मेल आईडी आपको पता बहुत सारे मिल जाएंगे, आई थिंक गूगल पे भी मिल जाएंगे। उनको बाकायदा अपनी प्रोफाइल सेंड करिए, जो एक कह सकते हैं जेन्युइन तरीका होता है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो, आपकी प्रोफाइल्स, और मुझे लगता है वो देखते हैं। क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने सेंड करना शुरू किया था, मुझे 5-6 दिन तक रिप्लाई नहीं आते थे, तो मैं खुद उदास हो जाती थी कि यार मतलब भेज तो दिया, ये लोग देख ही नहीं रहे, मतलब मेरी प्रोफाइल नहीं देखी इन्होंने। मगर कुछ वक्त के बाद जब उनका रिप्लाई आता था 1-2 महीने के बाद कि आप इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन बना के घर से भेज दीजिए, तो मुझे लगता था नहीं यार, ये जेन्युइन तरीका है, लोग देखते हैं। और कई बार जो लड़कियां मुझे लगता है छोटे शहरों से आती हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि जेन्युइन अप्रोच क्या होती है लोगों से बात करने की। कॉन्टैक्ट से आई थिंक मुझे लगता है कुछ नहीं होता। आपको अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जेन्युइन तरीका अपनाना चाहिए ऑडिशन देने की। और कहते हैं कि सपने तो सब देखते हैं, पूरा करने के लिए बस लगे रहो, क्योंकि लगे रहोगे तो लगा रहेगा। बिल्कुल, बड़ी बात कही है आपने। एक बस वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, बस एक आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे यादगार लम्हा आपके लिए पंचायत 3 के सेट्स पर क्या था? मेरे लिए सबसे यादगार था जब मैं आपको बताऊं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि हम बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे, मतलब एकदम हाई लेवल की गर्मी थी हमारे लिए। बॉम्बे वाले तो कितनी गर्मी वहाँ पे मुझे लग रही होगी मैं बता ही नहीं सकती। उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, दूसरे दिन मेरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था और मुझे लूज मोशन होने शुरू हो गए। मैं उदास बैठी थी क्योंकि सीन भी वैसा था, बिल्कुल उदास सी, अम्मा को ले जाए प्रहलाद चा, और उसी वक्त मुझे दीपक सर ने देखा और दीपक सर ने बुलाया, बोले अरे क्या बात है, तुम मतलब इतनी उदास क्यों बैठी हो, तुम तो इतनी हंसमुख लड़की हो। फिर मैंने उनको बताया कि सर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। आपको बता रही हूँ, सेट पे घर वाला फील जो देता है, जो एक इंसान अगर दे दो कितनी खुशी मिलती है। दीपक सर ने मेरे लिए खिचड़ी बनवाई और वो दाल खिचड़ी जब मैंने खाई दही के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मेरे सेट पे माँ मिल गई हो। तो इतना प्यार अगर आपको कोई सेट दे तो आप वाकई अच्छा काम करोगे।
जी कल्याणी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको बहुत मौके मिले, आप बहुत शानदार करें अपने करियर में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।